नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय वनों का वर्गीकरण एवं उनका वितरण। किसी भी क्षेत्र या प्रदेश की जलवायु तथा वहां का धरातल प्राकृतिक वनस्पति का सबसे बड़ा निर्धारक होता है। भारत में जलवायु एवं धरातल संबंधी पर्याप्त विविधता मौजूद है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक वनस्पति में भी विविधता देखने को मिलती है। जहां तक प्राकृतिक वनस्पति का तात्पर्य है, प्रकृति में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय, जिसमें वृक्ष, झाड़ियां और घासें सम्मिलित हैं। यानी प्राकृतिक पर्यावरण की दशाओं में अपने आप फलने फूलने वाला, विकसित होने वाला पादप समुदाय ही प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है, जिसमें वृक्षों के समूह जिसे वन या जंगल कहा जाता है, झाड़ियां और घासें सम्मिलित की जाती हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति में वन संसाधनों का अधिक महत्व है। वन किसे कहेंगे? वृक्षों से आवृत विस्तृत भूभाग को वन या जंगल कहा जाता है। यानी वह विस्तृत क्षेत्र या भूभाग जो वृक्षों से आच्छादित हो, उसे वन या जंगल कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय वनों को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए स्वामित्व के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। एक राजकीय वन, दूसरा सामुदायिक वन, तीसरा व्यक्तिगत या निजी वन। इसी प्रकार प्रशासनिक आधार पर भारतीय वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक सुरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। यहां हम भारतीय वनों का भौगोलिक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इस भौगोलिक वर्गीकरण में भूगर्भिक संरचना, उच्चावच तथा जलवायु संबंधी कारकों को आधार माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। आपके सामने दिए गए मानचित्र के माध्यम से आप भारतीय वनों के प्रकार एवं उनके वितरण को भलीभांति समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्वतीय वनों के बारे में। मानचित्र में देखने से ज्ञात होता है कि पर्वतीय वनों को प्रदर्शित करने के लिए आड़े रूप में खींची गई खंडित रेखाओं का प्रयोग किया गया है। भारत में पर्वतीय वन मुख्य रूप से पश्चिम में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वनों के बारे में। इन वनों के भारत में 3 बड़े क्षेत्र हैं। एक पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल के भाग सम्मिलित हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का दूसरा बड़ा क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी भारत, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के भाग सम्मिलित हैं। उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वनों का तीसरा बड़ा क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब बात करते हैं मानसूनी वनों के बारे में, जिन्हें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भी कहा जाता है। इन वनों का भारत में विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम में पंजाब से लेकर बिहार तक, शिवालिक के पर्वतपदीय भाग, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़
व मध्य प्रदेश के भाग इसमें सम्मिलित हैं, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त मानसूनी वन कहें या उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन कहें, इन वनों का दूसरा बड़ा क्षेत्र है पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में जो ये छायाएं प्रदर्शित की गई है, ये मानसूनी वनों के वितरण को दर्शा रही है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा होती है। मानचित्र में देखने से ज्ञात होता है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है। उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी व पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, कर्नाटक का पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु का पूर्वी भाग, ये वो भाग हैं जहां मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मरुस्थलीय वनों के बारे में। मरुस्थलीय वन मुख्य रूप से भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। मरुस्थलीय वन क्षेत्रों के दो बड़े भाग हैं, एक राजस्थान का पश्चिमी भाग, पंजाब व हरियाणा के कुछ हिस्से व गुजरात का उत्तरी भाग। एक तो ये वो क्षेत्र है जहां मुख्य रूप से मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। दूसरा कर्नाटक के उत्तरी पूर्वी भाग, जो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहां भी मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब बात करेंगे डेल्टाई वन, या जिन्हें दलदली या मैंग्रोव वनों के नाम से भी जाना जाता है। डेल्टाई वनों को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र में गहरी काली छाया का प्रयोग किया गया है और देखने से ज्ञात होता है कि डेल्टाई वन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये वन भारत की प्रमुख नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा क्षेत्र है गंगा व ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में स्थित सुंदरवन, महानदी का डेल्टाई क्षेत्र, गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र, कृष्णा का डेल्टाई क्षेत्र और कावेरी का डेल्टाई क्षेत्र। ये वो प्रमुख डेल्टाई क्षेत्र हैं जहां मैंग्रोव वनों का विस्तार पाया जाता है। इस प्रकार हमने भारत के मानचित्र के माध्यम से भारत के प्रमुख वनों के प्रकार एवं उनके वितरण को समझने की कोशिश की। भारतीय वनों का पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वन भारत में मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। इन वनों की
मुख्य विशेषताओं में यह है कि ये वन उष्ण आर्द्र जलवायु में विकसित होने के कारण भूमध्य रेखीय वनों की भांति अति सघन व सदापर्णी होते हैं। इन वनों के वृक्ष कभी भी एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, इसीलिए ये साल भर हरे भरे रहते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के वृक्षों की अधिकतम लंबाई 50 मीटर तक होती है। इन वनों में धरातल पर कई प्रकार की झाड़ियां उगी रहती हैं। इन झाड़ियों के मध्य छोटे छोटे पौधे मिलते हैं तथा बड़े वृक्षों पर कई प्रकार की लताएं तथा महालताएं लिपटी रहती हैं। इन वनों के वृक्ष बहुजातीय होते हैं तथा कठोर लकड़ी के होते हैं, यानी इन वनों में मिलने वाले वृक्ष किसी एक प्रजाति के नहीं होते। साथ में इन वनों के वृक्षों से जो लकड़ी प्राप्त होती है वो कठोर होती है, जिसका व्यावसायिक महत्व होता है। इन वनों की मुख्य वृक्ष प्रजातियों में महोगनी, रबर, नारियल, ताड़, सिनकोना, एबोनी, बैर व बांस प्रमुख हैं। दिए गए चित्र के माध्यम से आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के वृक्षों की लंबाई तथा उनकी सघनता को आप भलीभांति समझ सकते हैं। उष्ण आर्द्र जलवायु की दशाओं में विकसित होने के कारण इन वनों के वृक्षों में आसमान को छूने की होड़ लगी रहती है। ये वन बहुस्तरीय होते हैं, यानी एक वो वृक्ष जो अधिकतम ऊंचाई लिए हुए होते हैं, उन वृक्षों पर कई तरह की लताएं तथा महालताएं लिपटी रहती हैं। इन बड़े वृक्षों के निचले स्तर पर मध्यम ऊंचाई के पेड़ होते हैं और धरातल पर कई प्रकार की झाड़ियां उगी रहती हैं। इस प्रकार इन वनों के वृक्षों में कई स्तर देखने को मिलते हैं। धरातल पर सबसे नीचे झाड़ियां, फिर मध्यम ऊंचाई के पेड़ और बड़े वृक्षों पर लिपटी हुई कई तरह की लताएं तथा महालताएं और अधिकतम ऊंचाई लिए हुए बड़े वृक्ष। इन बड़े वृक्षों के ऊपरी वितान आपस में इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। इस प्रकार इन वनों के वृक्षों में निरंतर उष्ण आर्द्र जलवायु की दशाओं में ऊपर बढ़ने की होड़ लगी रहती है। भारतीय वनों का दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये वन मानसूनी वनों के नाम से भी जाने जाते हैं, जो मुख्य रूप से उन भागों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है। भारत में इनका वितरण मुख्य रूप से पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, शिवालिक हिमालय के गिरिपदीय भाग, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में पाया जाता है। इन वनों की विशेषताओं में देखें तो ये वन वर्षा वनों की तरह अधिक सघन नहीं होते। वृक्षों की अधिकतम ऊंचाई 20 से 40 मीटर तक होती है। इन वनों के जो वृक्ष होते हैं उनकी खास खूबी ये होती है कि वे सर्दियों के अंत में एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ी वन भी कहा जाता है। इन वनों की मुख्य वृक्ष प्रजातियों में साल, सागवान, शीशम, चंदन, प्लास, आंवला, सेमल प्रमुख हैं। भारतीय वनों का तीसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये वन भी मानसूनी वनों का ही प्रकार है, किंतु शुष्क दशाओं में विकसित होने के कारण इन्हें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है। ये वन मुख्यतः
पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी तमिलनाडु, पूर्वी कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। इन वनों की मुख्य विशेषताओं में यह है कि शुष्क दशाओं में विकसित होने के कारण इन वनों के वृक्षों की अधिकतम ऊंचाई मात्र 6 से 9 मीटर के बीच होती है। इन वनों के वृक्षों की जड़ें लंबी व मोटी होती हैं तथा इन वनों के जो वृक्ष हैं सर्दियों के अंत में एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। गूलर, बरगद, आम, जामुन, शीशम, बबूल, महुआ, सिरस इन वनों की मुख्य वृक्ष प्रजातियां हैं। भारतीय वनों का चौथा प्रकार है मरुस्थलीय वन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये वन मरुस्थलीय भागों में विकसित होते हैं। भारत में इन वनों का वितरण उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। ये वन मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात तथा कर्नाटक के वृष्टि छाया प्रदेश में पाए जाते हैं। इन वनों की मुख्य विशेषताओं में है कि यह मरुद्भिद वनस्पति है, यानी शुष्क तथा अर्ध शुष्क दशाओं में विकसित होती है। इस वनस्पति की जड़ें मोटी, लंबी तथा गहरी होती हैं, यानी मरुस्थलीय वनों के वृक्ष एवं झाड़ियों की जड़ें मोटी, लंबी तथा गहरी होती हैं, जो अधिक गहराई से नमी को प्राप्त करके अपने को जीवित रखती हैं। मरुस्थलीय वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों व झाड़ियों के तने खुरदरे तथा पत्तियां छोटी व कांटेदार होती हैं, जिससे कम से कम वाष्प उत्सर्जन हो सके और अपने अस्तित्व को बचा के रख सके। शुष्क दशाओं में इन विशेषताओं के कारण यहां की वनस्पति अपने आप को जीवित रख पाती है। कीकर, बबूल, बेर, खेजड़ा, कैर, खजूर, रोइड़ा मरुस्थलीय वनों की मुख्य वृक्ष प्रजातियां हैं। भारतीय वनों का पांचवा प्रकार है मैंग्रोव वन। ये वन देश के 4975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हैं, जो मुख्य रूप से गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी व कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग तथा गुजरात का तटीय भाग व अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इन वनों को दलदली अथवा ज्वारीय वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये वन समुद्र तटीय भागों में पाए जाते हैं, जहां अक्सर ज्वार भाटा आता है तथा धरातलीय दशाएं दलदली होती हैं। गंगा व ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को सुंदरवन कहा जाता है। यह सुंदरवन संसार में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष की बहुलता है, इसीलिए इसे सुंदरवन कहा जाता है। इस सुंदरी वृक्ष की नौका निर्माण में तथा तटीय भागों में रहने वाले लोगों के गृह निर्माण आदि कार्यों में बड़ा महत्व है। आपके सामने दिए गए चित्र के माध्यम से आप मैंग्रोव वनों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चित्र को देखने से ज्ञात होता है कि मैंग्रोव वनों के वृक्षों की जड़ें धरातल से बाहर निकली रहती हैं। इन वनों के वृक्षों की जड़ें असंख्य होती हैं, जो पानी की सतह से ऊपर निकली हुई होती हैं। समुद्र तटीय भागों में फैले हुए इन वनों का अनेक रूपों में महत्व है। ये वन सागर से उठने वाली ज्वारीय लहरों
तथा तूफानों से आने वाली समुद्र तटीय भागों में बाढ़ के प्रभाव को कम करते हैं। इन मैंग्रोव वनों की वृक्षों की जड़ें तटीय भागों में मृदा अपरदन को रोकती हैं। इन मैंग्रोव वनों के वृक्षों की जड़ों में बहुत अधिक जैव विविधता पनपती है, या कहें कि ये क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त तटीय भागों में फैले हुए मैंग्रोव वन सागरीय तूफानों तथा सुनामी आदि की गति को भी कम करते हैं। इस प्रकार मैंग्रोव वन पारितंत्र की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व रखते हैं। भारतीय वनों का छठवां प्रकार है पर्वतीय वन। स्थिति के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है, एक उत्तरी पर्वतीय वन, दूसरा दक्षिणी पर्वतीय वन। उत्तरी पर्वतीय वन, इसके अंतर्गत हिमालय पर्वतीय प्रदेश का वन क्षेत्र सम्मिलित है, जहां ऊंचाई के साथ प्राकृतिक वनस्पति के स्वरूप में बदलाव देखने को मिलता है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश के 1000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों तक उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1000 मीटर से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में आर्द्र शीतोष्ण सदापर्णी प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य वृक्ष चीड़, चेस्टनट व कहीं कहीं ओक पाया जाता है। दिया गया चित्र पर्वतीय वनों को प्रदर्शित कर रहा है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश के 1800 मीटर से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में शंकुधारी प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनमें देवदार, मेपल, स्प्रूस, फर के वृक्ष मुख्य हैं, तथा 3000 मीटर से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन, रोडोडेंड्रॉन, आलूचा आदि अल्पाइन प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। पर्वतीय वनों का दूसरा भाग है दक्षिणी पर्वतीय वन। ये वन भारतीय प्रायद्वीप के पठारी भागों में, खासकर पश्चिमी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, पिलनी व असम की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। इन वनों की मुख्य वृक्ष प्रजातियों में मग्नोलिया, सिनकोना, लारेल, लोलकी प्रमुख हैं। इन पर्वतीय वनों को दक्षिणी भारत में सोलाज के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।